नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रॉड बग में। और अभी तक हमने काफ़ी कुछ देख लिया है और इस बार पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग करेंगे कि पैरेलल रनिंग कैसे करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है पैरेलल रनिंग। क्योंकि आपके अगर टेस्ट केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 50 60 100 हो जाते हैं, तो आप सीक्वेंशियली करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो हमें पैरेलल रनिंग करनी ही पड़ती है अगर आपके एक लिमिट से ज़्यादा टेस्ट केसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो पैरेलल रनिंग करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंशियल पहले करते हैं, रिजल्ट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम पैरेलल करेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंस क्या है दोनों रिपोर्ट्स में। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक सीक्वेंशियल रन करते हैं हम लोग। ठीक है, सीक्वेंशियल के लिए अच्छा सारे के सारे अगर टेस्ट केस रन करने हैं तो हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी हमने एक कॉन्फ़िगरेशन बना रखी है यहाँ पे, राइट, ये वाली जो तब से हम लोग स्टार्टिंग से यही यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है, @कराटे टेस्ट, और ये टैग दे दिया है। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर टैग स्पेसिफाई नहीं किया है, हम यहाँ पे दे सकते हैं, राइट, @टैग्स हम यहाँ देते हैं। यहाँ पे जनरिक कोई टैग नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे रन होंगे। ठीक है, तो ये कमांड मैंने कॉपी की है यहाँ से। इसमें मैंने क्या किया है, मेवन क्लीन टेस्ट -d टेस्ट करके हमने रनर क्लास का एग्जांपल दिया। अब रनर क्लास कौन सी है, माई रनर 5 न्यू टेस्ट, इस क्लास का रेफरेंस दिया है हमने कि ये वाले टेस्ट रन होना चाहिए। ठीक है, तो हम जाते हैं अपनी कराटे प्रोड में जाते हैं, जहाँ पे आपकी pom.xml रखी हुई है। रन करने से पहले हम क्या करते हैं, टारगेट को डिलीट कर देते हैं, ताकि, ठीक है, जस्ट टू बी मेक श्योर कि जो भी रिपोर्ट आ रही है आपकी वो बिल्कुल न्यू रिपोर्ट आ रही है। ठीक है, पहले का कुछ भी नहीं रहेगा। इवन तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट होता है, बट ठीक है, हम लोग खुद से डिलीट करते हैं ताकि फॉर श्योर हमें कंफर्म रहेगा। तो ये कमांड है मेवन क्लीन टेस्ट -d, और ये रनर हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है। अब ये सारे के सारे टेस्ट केस आपके रन करेगा जितने भी प्रोजेक्ट में है। ठीक है, तो ये अब रन हो रहा है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंशियली रन होता है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी ऑटोमेशन फ्रेमवर्क हो, बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा सीक्वेंशियली होता है। ठीक है, आपको पैरेलल के लिए आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे सारे के सारे टेस्ट केस रन हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि हमारे काफ़ी टेस्ट केस हो चुके हैं इस वाले प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये आपका रन हो गया। अब आप देखो टोटल टाइम कितना है, 28 सेकेंड्स है। ठीक है, टेस्ट रन 23 टेस्ट रन हुए हैं हमारे टोटल सिनेरियोज, 23 सिनेरियोज, एंड फेलियर्स हमारे एक भी नहीं है। ठीक है, ये रिपोर्ट आई है इसकी। रिफ्रेश करते हैं टारगेट फोल्डर को, रिफ्रेश, पॉपुलेट हो गया हमारा टारगेट फोल्डर। कराटे रिपोर्ट्स में चलते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे सारी की सारी क्लासेस का HTML आ गया है सिंगल सिंगल। बट हम क्या करेंगे, समरी खोलेंगे एज यूजुअल, ओपन विद वेब ब्राउज़र। ये हमारा फर्स्ट टैब में यहाँ पे रिजल्ट आ गया। ठीक है, बट इसमें एक और HTML है, कराटे टाइमलाइंस। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि पैरेलल क्या होता है। इसको खोलते हैं राइट क्लिक करके, कराटे टाइमलाइंस। तो आप यहाँ देखोगे सीक्वेंशियली रन हो रहा है। यहाँ पे जैसे ये क्लास है, इसमें क्या नाम है इसका, फीचर A1_basic1। तो ये पूरा का पूरा फीचर रन हुआ है। ठीक है, उसके बाद कौन सा रन हुआ है, A1.basic1 रन हुआ है। यहाँ पे बेसिक था सिर्फ, basic 1 and 2, एंड यहाँ देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग अलग फीचर्स रन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे A2 रन हो गया, A2। आई थिंक सिनेरियोज भी सारे, इसमें सारे सिनेरियोज दिखा रहा है ये। ठीक है, सारे के सारे सिनेरियोज दिखा रहा है, और ये सब सीक्वेंशियली आप देखोगे यहाँ के टाइम लैप कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो पहले जैसे एक ये रन हुआ, फिर ये ऊपर वाला रन हुआ, फिर ये वाला रन हुआ, तो ये सारे के सारे सीक्वेंशियली रन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रूव करता है कि हमारा सीक्वेंशियली रन हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं एक इसको डिलीट कर देते हैं दोबारा से, राइट क्लिक, डिलीट, टारगेट फोल्डर हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, एक नई कॉन्फ़िगरेशन बनाई है रनर, एक नया रनर बनाया है हमने टेस्ट पैरेलल नाम से। नाम आप कुछ भी रख दो। ठीक है, अब क्या है, इसमें @टेस्ट है। अगर आप पुराने वाले रनर में देखेंगे, इसमें क्या है, @karate.test है। ठीक है, फर्क है दोनों में, इंपोर्ट्स अलग हो जाएंगे आपके। इसमें क्या था आपका, ये वाला इंपोर्ट था junit5.karate, ये हमने यूज़ किया था इसमें। बट टेस्ट पैरेलल में हमने नॉर्मल junit5 का यूज़ किया है, जो कि आपका junit jupyter API टेस्ट करके है ये। ठीक है, ये यूज़ करेंगे हम लोग। टेस्ट पैरेलल एक मेथड बनाया है, और यहाँ पे हमने फीचर फाइल का पाथ दे दिया है। सो क्लास पाथ कोलन कॉम कराटे फीचर। अब ये कॉम कराटे का है, ये कॉम कराटे फीचर्स, ये पाथ यहाँ पे हमने दे दिया है। टैग देना है दो, नहीं तो हटा सकते हैं, क्योंकि @ignore
वैसे भी आप किसी टेस्ट केस के ऊपर लिखा होगा तो वो इग्नोर हो ही जाता है, बट ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक आपको टैग देना है वो आप दे सकते हो कि ये वाला रन नहीं करना है, तो उस चीज़ के लिए आप ये ऐसा कुछ दे सकते हैं यहाँ पे। डॉट पैरेलल एंड यहाँ थ्रेड काउंट दिया है मैंने। थ्रेड काउंट का क्या मतलब होता है, 5 थ्रेड पैरेलली आएंगे और एक एक करके इन इन सारी क्लासेस को पिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक असर्शन लगा दिया है कि अगर कोई फेल वेल होता है तो वो उसका चेक करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन, ये रनर फाइल हमने बनाई है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। सारे के सारे टेस्ट रन करने हैं हमें, मेवन क्लीन टेस्ट, और हमने बस ये पैरेलल का रेफरेंस दे दिया है। यहाँ पे थ्रेड काउंट इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने थ्रेड काउंट जनरेट करने हैं उसके हिसाब से। जितने ज़्यादा थ्रेड होंगे उतना जल्दी टेस्ट केसेस फिनिश होंगे, ठीक है। तो मैंने 5 दिया है टेस्टिंग के लिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक अलग से, ये वाला हमारा था यहाँ पे क्या था, 28 सेकेंड 23 रन हुए थे, टोटल टेस्ट रन 23 थे, ठीक है। हम एक नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं उससे अलग, ताकि हम देख सकें। एंटर देते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, पेस्ट, ठीक है। इसको रन करते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे थ्रेड काउंट भी आएंगे, ठीक है। लॉग्स में थ्रेड्स हम देख सकते हैं लॉगर में। इसने ये रन किया है, ये जो रनर था। यहाँ देखेंगे आप बीच में थ्रेड 5 2 1 ये कुछ कुछ जा रहा है। अब देखो कितना क्विकली हो गया, सिर्फ 15 सेकंड्स में इसने रन कर दिया। और टेस्ट रन क्या है, सिर्फ एक, ठीक है। एक नहीं, सारे के सारे रन कर दिए। यहाँ पे ये डिफरेंस एक चीज़ देखने को मिलती है कि आपके पैरेलल में टेस्ट रन 1 है, टाइम डेफिनेटली कम ही होगा, ठीक है। बट दूसरे में क्या था, टेस्ट रन 23 थे और 28 सेकेंड लगी थे, तो ऑलमोस्ट हाफ टाइम आपका लगा, ठीक है। अब इसकी रिपोर्ट देखते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। हम क्या करते हैं, टारगेट में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, पॉपुलेट हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। कराटे रिपोर्ट्स में जाते हैं, यहाँ पे सारे के सारे इंडिविजुअल HTML आ गए, बट हम जाएंगे कराटे समरी में, ओपन विद वेब ब्राउज़र, ये हमारा आ गया। तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो कराटे डॉट समरी जो आपकी कराटे समरी फाइल है वो एग्जैक्टली सेम दिखेगी, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। लेकिन डिफरेंस आपको कहाँ दिखेगा, अगर आप इसकी टाइमलाइन में जाके चेक करेंगे। तो कराटे टाइमलाइन डॉट HTML को हम ओपन करते हैं, यहाँ पे समरी आई है। तो अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है थ्रेड 1 2 3 4 5, राइट, 5 थ्रेड रही हैं। तो पहले थ्रेड ने कौन कौन से रन किए हैं, इसने A1 डॉट अंडरस्कोर बेसिक रन किया है, A5 असर्शन रन पिक किया है इसने, A5 असर्शन। तो अलग अलग सिनेरियोज बेसिकली दिख रहे हैं। तो यहाँ 23 सिनेरियोज का एंट्री है, और हर सिनेरियो किसने कौन सा पिक किया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मुझे दिख रही है, कि थ्रेड 1 एंड 2 ने फीचर, जो फर्स्ट फीचर थी उसके अलग अलग सिनेरियोज पिक किए हैं। तो यहाँ पे एक सिनेरियो थ्रेड 1 ने पिक किया है, दूसरा सिनेरियो थ्रेड 2 ने पिक किया है। ये भी A1 अंडरस्कोर बेसिक 1 है, ये भी A1 अंडरस्कोर बेसिक 1 है, ठीक है। तो ये सिनेरियोज आपके अलग अलग पिक हो रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक थ्रेड है तो आपका एक फीचर पूरा ही रन करेगा, नहीं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सेम केस है A2 बेसिक 2, इसमें भी इस क्लास का एक थर्ड ने पिक किया है और दूसरा फोर्थ ने पिक किया है। तो ऐसे करके सारे सारे कर रहे हैं, तो सब सब क्लियरली दिख रहा है। अब इसकी आप टाइमलाइन देखो और इसकी टाइमलाइन देखो, बिल्कुल अलग है, राइट। इसका मेन थ्रेड है, यहाँ पे थ्रेड का नाम क्या है, मेन। तो मेन ने सारे सिनेरियोज एक एक करके पिक किए हैं, इसलिए 28 सेकंड्स लग गए। बट यहाँ इस केस में क्या है कि इसने 5 थ्रेड ने अलग अलग लिए हैं और सारे के सारे रन कर दिए। तो ये प्रूव करता है कि आपका पैरेलल रन हो रहा है, और टाइम भी काफ़ी कम लगा, 15 सेकंड्स में हमारा सारा हो गया। तो ये था पैरेलल रनिंग, ठीक है। अब एक और चीज़ है, अगर आपको पर्टिकुलर टैग, लेट से टैग के थ्रू रन करना है, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं टारगेट फोल्डर को। एनवायरनमेंट वेरिएबल में चलते हैं, यहाँ पे मैंने prod बग लगा दिया है, ठीक है, हर सिनेरियो पे। या फिर हम एक काम करते हैं कि फीचर फाइल पे ही रन कर देते हैं, लगा देते हैं ये वाला टैग आपका, prod बग कॉपी कर लेते हैं और फीचर पे लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम हटा सकते हैं, क्योंकि हमने फीचर पे लगा दिया तो सारे का सारा सिनेरियोज पे ऑटोमेटिक लग गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5 थ्रेड हैं और वो 5 थ्रेड इन 3 सिनेरियोज को रन करेंगे, तो डेफिनेटली 2 थ्रेड जनरेट ही नहीं होंगे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो 3 ही थ्रेड काम आएंगे। इनको रन करते हैं। तो हम दोबारा से चलते हैं अपनी रनर क्लास में, और यहाँ पे कमांड ले लेते हैं। इस कमांड में जस्ट कुछ नहीं किया हमने, एज इट इज़ यही वाली है, जस्ट हमने एक टैग का ऑप्शन डाल दिया। तो -d डबल कोट्स में कराटे डॉट ऑप्शन इज इक्वल टू हाइफन हाइफन टैग्स एट द रेट prod bug। तो prod bug के जितने भी सिनेरियोज होंगे
जितने भी सिनेरियोज में लगा होगा वो आपका रन हो जाएगा। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं। टारगेट हमने डिलीट कर दिया था, अब इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो अब मैं सिर्फ टैग के हिसाब से रन कर रहा हूँ। टैग मेरा सिर्फ एक ही फीचर पे है। ठीक है, मुझे एक ही फीचर रन करना है पैरेलली, लेट्स से बहुत सारे सिनेरियोज के अंदर। तो देखते हैं अब इसका रिजल्ट क्या आता है। प्रोड बग ले लिया इसने टैग। ये 1 2 3 टैग्स यहाँ मुझे दिखे हैं। तो बिल्ड अगेन टेस्ट रन ही होगा। तो पैरेलल में जब भी आप करोगे टेस्ट रन आपका वन ही काउंट होगा। इवन दो उसमें कितने भी सिनेरियो हो, कितने भी फीचर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक काउंट करता है। अभी 14 सेकंड्स लिए इसने। सारे रन करने में 15 सेकंड लिया था, बट एक रन में 14। तो आई थिंक इनिशियल कुछ सेटअप वेटअप में कुछ टाइम लगता होगा, और उसके बाद वो काफ़ी फास्ट करता है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। रिपोर्ट जनरेट हो गई हमारी। कराटे रिपोर्ट्स में चलते हैं। समरी एज इट इज सेम ही होगी, उसमें कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा आपको पैरेलल हुए या नहीं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 3 सिनेरियोज हमारे पास हो गए। ठीक है, 3 सिनेरियो, तीनों के तीनों पास हो गए हैं। लेकिन इसकी टाइमलाइन HTML आप जब ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। ये थ्रेड 1 2 3, तीन ही थ्रेड जनरेट हुए, हमने 5 दिए थे, और सब ने अपने एक एक पिक किया, और इतने टाइम में इसने रन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा पैरेलल रनिंग। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि टेस्ट पैरेलल एक नया आपका कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओगे। एट द रेट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एट द रेट टेस्ट था, उसमें कराटे डॉट टेस्ट था, तो दोनों के अलग हैं एनोटेशंस। और यहाँ पे आप पाथ दोगे, जो भी आपको पाथ आपके फीचर्स फाइल का पाथ होगा, और यहाँ पे आप पैरेलल काउंट दोगे। ठीक है, अ, तो बस सिर्फ ये करना है, और आपकी ये कमांड्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये कमांड्स आपको रन करनी है। तो इस तरीके से आप पैरेलल रनिंग बहुत ही आसानी से कराटे में कर सकते हैं। तो आई होप ये काफ़ी क्लियर होगा आपको कि हम कैसे कर सकते हैं पैरेलल रनिंग। और ट्राई करके देखिए, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।